सपनों का घर था, हमारा ड्रीम हाउस था, वो कहाँ चला गया? किसका था वो? हमारा था या किसी और का था या किराए का था? क्या हमारा सपनों का घर कहाँ चला गया? वो हमारा था या किसी और का था कि किराए का था? उस घर में हम क्यों नहीं रहते हैं? हमेशा हम इसी पुराने घर में रह रहे हैं और यहाँ से हम कहीं नहीं जा रहे। हमारा जो अपना खुद का घर हमने बनवाया था वो कहाँ चला गया? सभी का हमेशा एक ही सवाल होता है कि आपका अपना नया घर कहाँ है? हमारा था, सभी को हमेशा यही एक कमेंट वीडियो के नीचे होता है कि आपका नया घर कहाँ है। बहुत से लोगों को शायद पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता, क्योंकि कभी लाइव आते तो ऐसे हमारे कुछ फ्रेंड होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि मेरी प्रेगनेंसी भी है। तो मैं अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, बस सिंपल सी जो भी लाइनें हैं मैं आप लोगों को सही से समझा दे रही हूँ कि मैं इसी पुराने घर में हमेशा से, जब से यूट्यूब पे इसी पुराने घर में रह रहे हैं। हमने नया घर बनवाया, हमारा ही था, किसी और का था, हमने इसे वीडियो बनाई, क्या है, बहुत सी चीज़ें, बहुत बातें होती हैं आप लोगों के मन में सवाल। और इससे पहले भी हमने इस टॉपिक पे वीडियोस बना के डाल चुके हैं, शायद आप लोगों ने नहीं देखा, क्या है मुझे नहीं पता। एक ही सवाल होता, अपने घर में क्यों नहीं रहते? शायद आप लोगों को जिन्हें भी नहीं पता और जिन्हें पता है, मेरा एक बेबी बॉय ये है और एक बेबी गर्ल उधर है, ठीक है। मेरी एक लड़की है और मेरा एक लड़का है, और अभी मेरी ना प्रेगनेंसी है, ठीक है। मैं जो भी हो 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ जितने मंथ था, बस इतना बता रही हूँ, प्रेगनेंसी है अभी मेरी। अभी मैं हूँ प्रेग्नेंट। तो अभी फ़िलहाल में कुछ टाइम पहले जनवरी के कितने जनवरी, हाँ 3 4, इसके बाद मुझे, हाँ ये 8 या 9 10 जनवरी के आसपास ही मुझे ना प्रेगनेंसी की वजह से, मुझे प्रेगनेंसी है और मैंने भारी चीज़ें उठा ली, इसके लिए डॉक्टर मुझे ना प्रॉपर बेड रेस्ट लिख दिया था। बेड रेस्ट था, ये जनवरी से ही मेरे साथ ये सारी चीज़ें चल रही है। डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट लिख दिया। जो हमारा जो अपना खुद का घर है वो हमारा, हाँ खाओ जाके जाओ। सफेद कैश, फिर मैंने हेयर कट, पता है फ्रेंड, एक चीज़ पहले सबसे पहले पूछूंगी, चलो यहाँ मैं कुछ नहीं पूछ रही क्योंकि वीडियोस हमारी कोई पूरी देखता नहीं है और मेरे से सवाल बहुत करते हैं, ठीक है। क्या ऊपर जाना है? जाओ जाओ जूते जूते पहन के। तो यही सवाल है। तो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट लिख दिया। बेड रेस्ट लिखने के बाद अब मैं प्रॉपर बेड रेस्ट थी, ना कोई काम करना है, ना चलना फिरना उठना बैठना, सारा कुछ बंद था। तो रोहन ने जो भी मुझे 15 से 20 दिन संभाला, मेरे पति ने, ठीक है। पति से बढ़ के कुछ नहीं होता दुनिया में मेरे हिसाब से, चाहे जैसा भी हो। देखो मुझे दुख इतना देता है, मुझे पता है वो लड़ता भी है मुझसे, गालियाँ भी देता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे पति से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि देखो माँ बाप के बाद एक पति ही होता है जो आपका सहारा होता है, ठीक है। बिना पति का कुछ नहीं होता है। तो जो कुछ भी है, रोहन ने 15 से 20 दिन किया, उसके बाद इसका भी मूड बहुत सा हो गया। फिर काम करना, मैंने 1-2 दिन बीच में थोड़ा, जिस दिन मैंने लास्ट फर्स्ट ब्लॉग डाली थी कूलर साफ करना, उस दिन मैंने ब्लॉग बनाया। तो उसके बाद से लो उधर जाके पियो, या ढक्कन खोल के पी लो बैठ के। तो उस दिन से काम करना छोड़ दिया। तो अभी खाना बनाना सारा काम मैं ही करती, तो मुझे बेड रेस्ट हो गया। फिर उसके बाद बाहर आना जाना भी बहुत कम कर दिया मैंने, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर भी मैं जो भी हो काम कुम करती हूँ। तो ये हुआ ये कि हमें ना PGI हॉस्पिटल डॉक्टर ने रिफ़र कर दिया, बोला कि आपके बच्चे के दिल में निशान है, ठीक है, हार्ट में निशान सा है। और उन्होंने ये भी बोला कि 7 से 8वें महीने में ठीक भी हो जाएगा। उन्होंने ये चीज़ भी बोला, मतलब कि थोड़ा सा टूट भी गई और थोड़ा सा हिम्मत भी है अभी। जो कुछ भी है अब बस मैंने भगवान पे छोड़ दिया है, बाकी सब भगवान भी जानेंगे क्या होगा नहीं होगा बाकी। और तो इसके कारण मैं, जो हमारा खुद का अपना घर था, हमारा सपनों का घर है, ड्रीम हाउस, हमने वहाँ रहना बंद कर दिया। ट्रैवल नहीं कर सकते थे, और हमारा जो यहाँ से वहाँ जाने में 1 घंटे तो लग ही जाते हैं, मतलब ट्रैफिक बहुत। अब सीधा रोड जाना हो तब तो 20 से 30 मिनट का रास्ता, अगर सीधा डायरेक्ट पहुँचना है। लेकिन आपको पता है आज के टाइम में ट्रैफिक बहुत होती है, आज के टाइम में क्या हमेशा होती है, ट्रैफिक बहुत होती है। बच्चा छोटा, गाड़ी धीरे चला के आराम से हमें जा देते, घंटे लग जाते लेते देते खरीदते खुरीदते। तो मेरे साथ क्या होता है ना, कि मेरे साथ ये होता है कि मेरा ना
पूरा ये ना एकदम बहुत सा जैसे इंजेक्शन नहीं लगता है सुन्न हो जाने वाला, वो ऐसा हो जाता है। तो मैं ज़्यादा ट्रैवल करने से एक ही पोजीशन में बैठ के झटके लगते रहेंगे, बच्चे को भी टेंशन है, बच्चे को भी प्रॉब्लम है, मुझे भी प्रॉब्लम है। तो सबसे सिंपल यही है कि हमने अपने नए घर में रहना इसीलिए छोड़ दिया। हमारा किराया घर था, हम डायरेक्ट खाली करके जा भी सकते हैं। हाँ, अब अभी हम क्या करेंगे, अभी जब तक प्रेगनेंसी है तब तक हम इधर ही रुकेंगे। उसके बाद जब हमारा बेबी हो जाएगा तब हम वहाँ पे अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात है। और दूसरी बात एक चीज़ और पूछना था। रप्रीत यहाँ पे आओ। पता है मैंने ना अपने हाथों से इसकी बाल काटे, लेकिन सही तो कटा नहीं। बैठ रप्रीत ऐसे। ठीक है, देखो कैसे कट गया अजीब सा। मुझे बहुत दुख होता अपने बच्चे का मुँह देखे। आप लोग ये बताइए, जो बाल हैं इसके, ये जो यहाँ पे मत्थे पे बाल आते, आगे जाके दिखा, ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, ये समय के साथ हटेगा या फिर समय के साथ ये ऐसे पूरे सर में यहाँ बाल तो नहीं हो जाएंगे? मैं बहुत टेंशन में रहती। काव्या को तो मुझे ये तो लड़की है, मुझे इसका इतना टेंशन नहीं होता है, और मुझे ये खराब ही नहीं लगते। आगे आगे इसके ऐसे ऐसे बाल कितना सुंदर लगता है। ये भूत क्यों बन गई? तो इसलिए मुझे सुंदर लगता। रप्रीत का मुझे बहुत टेंशन होता। फिर मैं एक चीज़ और सोचती हूँ, भाभी से भी मैंने ये बात बोली, भाभी तो अभी फिर से मेरे साथ यही प्रॉब्लम चालू हो गया। बोले ऐसा कुछ नहीं होता, हर माँ बाप नहीं कर पाते, लेकिन समय के साथ ये हट जाता है। फिर टेंशन इतना दिमाग में, सर में दर्द सा होता है ना कि मेरे बच्चे का मुंह ना खराब हो जाए। ये ना एक माँ के लिए तो आपको समझ ही सकते हो। तो ये सारी चीज़ें। और बात रही बेड रेस्ट की, तभी मैं बेड रेस्ट पे रहती हूँ थी, लेकिन फिर भी घर का सारा काम करती हूँ, कपड़े धोना पड़ता है। मुझे पता है कि जो जेंट्स होते हैं ना, हस्बैंड जिनको कहते हैं, हस्बैंड जो है पति देव जी, मतलब पति हैं और देव जी हैं, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 20 दिन संभाल। मेरे पति में जो खूबियाँ हैं। बेटा एक बहन को दे दे, हाँ टूटा वाला दे दे, वो दे दे, टूटा हुआ दे दे, हाँ वो दे दे, जा ले ले। ठीक है, मेरे पति में जो खूबियाँ 10 से 20 दिन कर देंगे, उसके बाद उनका फिर वही नाग वाला रूप देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं, देखो फ्रेंड, मैं सिंपल इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं रोहन के लिए 2-4 लाइन जो भी मैं और बोलना चाहूँगी। देखो फ्रेंड, स्टार्टिंग से बता रही हूँ, पहले फैमिली प्रॉब्लम थी हमारी, कितनी फैमिली प्रॉब्लम थी। कभी ससुराल से भगा देते थे, कभी कोई भगा देता था। हमारे फादर मदर इन लॉ सारे लोग यहाँ रहते थे, उनका अभी वहाँ घर था, हम जाते भी थे, हमें वहाँ से भगा देते थे। फिर ससुराल गई, वहाँ कुछ दिन सही है, गाँव ये सामान दुनियादारी करने के बाद हमें वहाँ से भगा दिया। हम स्टेशन पे प्रेगनेंसी टाइम तो भटके, उससे पहले भी हम स्टेशन पे, हाँ फैमिली की वजह से हम स्टेशन पे जाके अपने आप को नुकसान पहुँचाने के लिए पहुँच गए। ठीक है, बहुत से मैंने कष्ट काटे, ठीक है, बहुत कष्ट काटा। उस टाइम रोहन हम दोनों ने साथ में कष्ट काटा। जब रप्रीत होगी, मेरी प्रेगनेंसी निकल गई, रप्रीत हुआ, रोहन उस दिन से ड्रिंक करना स्टार्ट किया। फैन रोहन के रप्रीत की छठी वाले दिन से, उस दिन से अभी तक वो ड्रिंक करता ही आ रहा है। उसको ब्लीडिंग भी आई है, डॉक्टर ने बहुत सारी बीमारी बताया, पहले बोला इसको कोई बात नहीं है, छीन ले तो दूसरा ले ले जा, ठीक है, ज़्यादा एक लेना रप्रीत है। तो डॉक्टर ने बहुत से बताया, भगवान किसी को ऐसा ना करे, बस मैं यही कहती हूँ। मेरे पति के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है फैन। मतलब एक जो औरत की इज्जत का वो होता है ना, कि मतलब औरत है और उसकी जो इज्जत होती है, मैं चीज़ों के लिए उसके लिए नहीं मरती हूँ, मैं सिर्फ अपनी इज्जत के लिए मरती हूँ। कि देखो मैं चाहती, रोहन ने मेरे मम्मा का है, देखो जब रोहन ने मुझे छोड़ा, मैं साल भर, कम से कम साल भर मैं रोहन से अलग ही रहा। रप्रीत का बर्थडे हो गया, उसके बाद ही मुझे अपने पास है, मैं अलग रूम ली, लेकिन मैं इज्जत ईमानदारी से रह रही थी। ठीक है, वो हर एक पल पल की खबर मेरी रखता था। ठीक है, और मैं भी ईमानदारी से अपनी, चाहे जितनी भी लड़ाई झगड़े, फिर हम एक हुए। फिर रोहन मुझे, काव्य पेट में, तो रोहन मुझे छोड़ के चला गया था। 5-6 महीने बाद ही आया था, जब काव्य होने वाली थी उस टाइम आया था। ये सब कुछ है हमारे यूट्यूब पे, ऐसा नहीं कि मेरे यूट्यूब पे कुछ नहीं है, सब कुछ है। तो मैं चाहती तो उस टाइम भी रोहन को छोड़ सकती थी, है कि नहीं, लेकिन मैंने इसकी बेल्ट की मार, जूते की मार, गालियाँ, मैंने परिवार की सब कुछ मैंने सुना। मैं जो मेरे दिल के अंदर है, फिर मैं वो बता रही हूँ।
हाँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। तभी मैंने रोहन के लिए ये सोचा, नहीं, पति से बढ़ के नहीं है। अभी मैं इनको छोड़ दूँ, कहीं आप रह रहे हो तो लोग कहेंगे ऐसी है वैसी है, पति को छोड़ दिया ऐसा नहीं। मैंने देखा अपनी आंखों से। देखो फिर मैं सोचती चलो सह लेते हैं, क्या जिंदगी में है, शादी करो, पति छोड़ो, फिर डिवोर्स लो, ये करो वो करो, 4 दिन की तो जिंदगी है। हाँ देखो, मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कह रही हूँ। देखो आप लोगों को जो सही लगता है आप लोगों को नहीं, आप हमें गालियां भी दे सकते हो कि इंसान मार थोड़ा ना खाता रहेगा, आप बोल सकते हो। लेकिन मैं अपनी खुद की बात बता रही हूँ। मैं आप में से किसी के लिए भी मैं ये एडवाइस नहीं देती कि नहीं पति परमेश्वर होता, आप लोग उनके लिए रहो, वो कुछ भी कर दे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं आप लोगों को कह रही हूँ, मैं किसी को भी नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये सब ताने और कोई हमें बुरी नज़र से देखे, बुरा बोले, मैं ये चीज़ नहीं सहन कर सकती हूँ। रोहन मुझे इतना मारता है। अभी तो खैर लड़ाई नहीं हुई, फैमिली से रिलेटेड कभी फ़ोन आ गया, इतना मुझे यहाँ पे घिसिट के मारता है, रोड पे घिसिट वहाँ मारता है। मैंने बहुत कष्ट सहे अपनी ज़िंदगी में, मैं ये टाल के छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं। शायद मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, उसी की सज़ा भगवान मुझे इस जन्म में दे रहा है, कोई बात नहीं। फिर बस मैं इतना सोचती हूँ कि बस मेरे सर पे मेरे पति का साया तो है, जिसके नहीं है उससे पूछो क्या है, कोई बात नहीं, जिसका नहीं है उससे पूछो। तो मैं इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है और मैं भगवान से हमेशा ये दुआ करती हूँ मुझे ऐसी ज़िंदगी भगवान कभी ना दिखाए। क्योंकि देखो फ्रेंड, मैंने ना अपने परिवार के साथ कभी इस खुशी से जी पाई, ना सही से माँ बाप का प्यार मिला। ससुराल आई, सास को अपना समझने की कोशिश की, तो आपको पता है सास में कभी माँ नहीं मिल सकती है, ये तो आपको पता है। मैं तो भगवान से कुछ नहीं मांगती हूँ, जो मेरी जो आगे की बची जिंदगी है, हमारे बच्चे सही सलामत, हर माँ बाप हर परिवार यही चाहता है। क्योंकि मुझे पता है, चाहे रोन किसी को कुछ भी होता है, हमारे बच्चे को संभालने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, इंसान संभालता भी उसी के बच्चे जिसके पास कुछ होता है, किसी से लालच होती है। तो फैन देखो हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, जो है हमारा घर है आज के टाइम में, और छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। मेरा दिल बहुत भर रखा है और बहुत अंदर से तकलीफ है। तो भगवान ऐसी ज़िंदगी मुझे ना दिखाए, चाहे मुझे मारे पीटे कुछ भी करे, ठीक है। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, मुझसे 10 दिन अलग भी रहे, ये मेरे से लड़ ले, लेकिन मुझे इनसे वो नहीं। कभी कभी मुंह से अनाप शनाप बक देती हूँ, बहुत दिल दुखा होता है, लेकिन बाद में कष्ट होता है। हाँ, जो है ना सब कुछ पति से होता है, सबसे बड़ी इज्जत होती है पति के होने से ना, आपकी इज्जत बहुत होती है। छोड़ के रह रहे हो, कुछ करके रह रहे हो, ऐसे रह रहे हो, तो लोग गलत निगाह गलत शब्दों से ही बोलते हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, नहीं मैं सबके लिए कह रही हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स लेके ऐसे रह रहे हैं, बहुत से लोग हैं स्ट्रॉन्ग है, सबकी लाइफ की बात अलग अलग होती है फ्रेंड। मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं अभी भी बोली मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो मैं अपनी लाइफ में बस इतना चाहती हूँ मेरा पति खुश रहे, मेरा पति सही सलामत रहे, मेरे बच्चे सही सलामत रहे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो फ्रेंड, इंसान इस दुनिया से कुछ लेके नहीं जाएगा, जो कमाया है, जो खोया है, जो पाया सब नहीं रहना, बस इज्जत प्रतिष्ठा जो होती, बस मैं इतना चाहती हूँ भगवान हमारी ज़िंदगी में खुशी खुशी, जो भी मेरी बची खुशी ज़िंदगी है, इसको खुशी खुशी में बिता लूँ अपने पति और अपने बच्चों के साथ, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। और अभी हमारी एज ही क्या है, ठीक है, 25वां साल चल रहा है, ठीक है। वैसे अदर 2001 के हिसाब से देखा जाए तो 24 हो रहा है, लेकिन मैं इन 2 साल माँ बाप ऐसा नहीं कि करेक्ट टाइम, हमारे टाइम का कुछ होता भी नहीं, करेक्ट टाइम भी नहीं दिखाते, जो सच्चाई है फैन, तो वही है फैन, ठीक है। 25वां साल तो चल ही रहा, 25 साल की हुई, बाकी के जो बच्चे हमारे बची हुई ज़िंदगी है, जो भी 4 साल 10 साल जी हूँ,
मैं खुशी खुशी और सुहागन इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। मैं जिंदगी भगवान हमें ना दे, क्योंकि देखो मुझे ढंग से ना माँ बाप के प्यार मिला ना परिवार। देखो पहले जब मैं माँ बाप के पास थी तो मैं दूसरे के घर में रह के जिंदगी बिताई। जब पति के पास आई तो माँ बाप नहीं पूछते हैं, सास ससुर नहीं पूछते हैं। सबसे ज्यादा दुख पता है कब होता है कि हम एक सपना देखते हैं ना, एक सपना होता है कि चलो माँ बाप ने चलो छोड़ दिया, कभी ना कभी परिवार सास ससुर सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब आपको वहाँ भी प्यार नहीं मिलता दिल दुखी होता। अभी मेरी ऐसी कंडीशन, हमें देखने वाला कोई नहीं। हाँ मेरी देवरानी अभी आई है। बेटा पानी लेके आना जरा नीचे से जल्दी में। तो कुछ होता खाना पीना, सब्जी कभी कुछ बनाया, दाल, उसमें फोन टिका, दाल बनाया कुछ बनाया तो हमें दे देती है। हम भी कुछ बनाते हैं, वैसे तो मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। हाँ वो वाला लेके आओ, कोई बात नहीं, उसपे फोन रखा है। तो कुछ होता है तो हम भी बना के दे देते हैं। रिश्ते बनाने से बनते हैं। मैं सोचती हूँ अभी मेरा भी ऐसा टाइम है, उनका भी जो भी उनका सुख दुख हो हम साथ दें, हमारे सुख दुख में हम उनका साथ दें। अब हमारे पास हो तो हम कर देंगे, उनके पास हो तो वो हमें कर दे। बस मैं इतना चाहती हूँ। हमको लड़ाई झगड़ा, परिवार से लड़ना, वो किसी से कुछ नहीं पसंद है। ठीक है, सब कोई कमाओ, सब कोई खाओ, सब कोई जो, सबको, बस इतना मैं चाहती हूँ। ठीक है ग्लास नहीं लाया, ग्लास ले गया, 2 ग्लास दे, एक बहन का एक बाप उसका अपना, नहीं दोनों लड़ोगे। तो बस मेरी ज़िंदगी में यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि मैंने 17 मिनट की वीडियो बना दी, दिख रहा है, और आप लोग को ये बोर ही कर दिया। और बात है घर में रहने की, तभी प्रेगनेंसी है, हॉस्पिटल जाना होता है, हर जगह आना जाना होता है, तो इसलिए वहाँ पे हम नहीं रहे। बच्चा हो जाएगा फिर हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। बस आप लोग आशीर्वाद दो, हमारी फैमिली के लिए दुआ करो।